ये जो प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये प्रश्न आपको एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है, लेकिन बच्चे इसमें बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि वो लोग इसका शॉर्ट मेथड याद करते हैं। शॉर्ट मेथड बहुत कम समय तक दिमाग में रहता है और वो दिमाग से निकल जाता है। चलिए मैं बताता हूँ आपको उसको करने का तरीका। इसको सबसे पहले मैं आज हम जो है ना इसको करेंगे इसके वजन के हिसाब से, जो हमारा वजन है उसके हिसाब से करेंगे। प्रश्न में कहा है कि चने के मूल्य में 10% की कमी होने पर कोई साहूकार 450 रुपए में 5 किलो चने अधिक खरीद लेता है और चने का घटा हुआ मूल्य क्या है और पहले मूल्य क्या था ये बताना है। हमें घटा हुआ मूल्य बताना है और जो पहले इसका बढ़ा हुआ मूल्य था वो क्या था ये हमें बताना है। तो पहले प्रश्न का मतलब समझो बच्चों। कहा गया है कि चने के मूल्य में 10% की कमी होने से, तो इनके अगर चने का पहला मूल्य पहली कीमत के चनों को, जो पहली कीमत है वो दूसरी कीमत जो है उसका 90% रह जाएगी क्योंकि 10% की इसमें कमी हो गई। तो हम मानेंगे, माना 450 रुपये में पहले उसने खरीदे हैं एक्स किलो। कितने खरीदे हैं? एक्स किलो। उसके बाद अगली बार जब वो जाता है मार्केट में 10% की कमी हो जाती है मूल्य में, तो अब वो 5 किलो चने अधिक खरीदेगा। तो अब फिर से वो 450 रुपये में कितने खरीदेगा? एक्स प्लस 5 किलो खरीदेगा। तो अब वो 5 किलो चने ज्यादा खरीद रहा है। ठीक है। तो पहले जो 1 किलो चने की कीमत रही होगी वो कितनी होगी? एक्स बटे 450। कुल वजन को कीमत से भाग कर देंगे तो 1 किलो चने का कीमत आ जाएगा। और बाद में जो कीमत रही होगी चने की वो एक्स प्लस 5 बटे 450। लेकिन अब ये जो कीमत है, ये जो नई कीमत है, ये उससे 10% कम है, यानी कि पहली कीमत का 10% का मतलब 90% रह गया है। यहाँ पे 450 से 450 कट जाएगा, जीरो से जीरो काट दो, 10 की तिरछी गुणा कर दो, 10x बराबर 9x प्लस 45। इधर आके माइनस करेंगे, 10 में से 9 जाएगा, x बराबर कितना हो गया? 45। तो इसका मतलब पहले उसने 450 रुपये में 45 किलो चने खरीदे थे। तो 1 किलो चने की कीमत कितनी आ जाएगी हमारे? 450 बटे 45। तो पहली जो कीमत थी वो 10 रुपए किलो थी और बाद में जो चने उसने खरीदे थे x प्लस 5, यानी कि अब उसने चने खरीदे हैं 50 किलो, क्योंकि 5 किलो ज्यादा खरीदे हैं। 50 से हम भाग करेंगे तो बाद की जो नई कीमत होगी वो हमारी 9 रुपए किलो होगी। इस तरीके से अगर आप प्रश्न को करोगे बच्चों कभी भी नहीं भूल पाओगे, और प्रैक्टिस करोगे तो उसको आप बहुत कम समय में कर सकते हो क्योंकि आपको ये सब लिखना नहीं पड़ेगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए और साथ ही साथ वीडियो को शेयर जरूर करिएगा।